एक वर्ल्ड जो बिल्कुल खाली था। उस वॉइड में गोकू अकेला बैठा हुआ था, समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। इसी बीच अर्थ पर पूरा एक वीक बीत चुका था। गोकू के चले जाने और गोतन की डेथ के बाद सबके दिल पर गहरा दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द चीची के दिल में था। उसने अपने परिवार का आखिरी हिस्सा भी खो दिया था। गोहॉन भी अर्थ से गायब हो चुका था, बिना किसी निशान, बिना किसी क्लू के। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया हो अपने फादर से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। समय आगे बढ़ता रहा, पर गोकू वहां ही क्रॉस लेगेड जमीन पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत, चाहे उसके चारों तरफ बस इटर्नल नथिंगनेस ही क्यों न हो। ग्रैंड प्रीस्ट के वर्ड्स अभी भी उसके माइंड में घूम रहे थे जब उसे यहां सील किया गया था। You will remain in this place forever. You have no life left, and there will be no return for you. गोकू हल्की सी मुस्कुराया, उसकी आवाज में हल्का सा होप था। Forever? Maybe. मतलब मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, सोचने के लिए, ट्रेन करने के लिए, और शायद एक वे आउट ढूंढ लेने के लिए, जब तक गोतन का एक हिस्सा मेरे अंदर जिंदा है। पर उसकी सोच अचानक रुक गई जब एक बहुत ही सॉफ्ट और फेमिलियर वॉइस सुनाई दी। फादर। गोकू जम सा गया, उसकी आंखें खुल गईं और उसके सामने गोतन खड़ा था, मुस्कुराते हुए, प्यार से, जैसे हमेशा। गोकू ने धीरे से कहा, गोतन, क्या ये सच में तुम हो? कैसे? क्या ये बस एक ड्रीम है? गोतन ने शांति से कहा, डैड, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा आपके साथ हूं, इवन यहां भी। उस पल वॉइड हल्का लगने लगा। समय रुक सा गया जब गोकू की नजर गोतन की आंखों से मिली। गोकू ने अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया, जैसे डर हो कि वो फिर से खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये सच में तुम हो? कैसे? क्या ये बस एक ड्रीम है? गोतन ने शांति से कहा, फादर, कैसे, क्यों, ये सब मत सोचो। स्पिरिट कभी नहीं मरता जब हार्ट सच्चा हो। आपने मुझे नहीं खोया, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपकी स्ट्रेंथ में, आपके फियर में, जब भी आप गिरकर वापस उठते हो। गोकू के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं बेटा, मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। गोतन ने हल्का सा मुस्कुराया। मेरा बॉडी चला गया, लेकिन मैं यहां हूं जब तक आपका दिल होप से धड़कता है। धीरे धीरे गोतन का बॉडी ग्लो होने लगा। अब मेरा टाइम गया, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा स्पिरिट की तरह तुम्हारे साथ हूं। और एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ गोतन गायब हो गया। गोकू हाथ आगे बढ़ाता रह गया, खाली वॉइड में, फिर घुटनों पर गिर गया। उसे समझ आ गया, यह सब सिर्फ एक शैटर्ड हार्ट की एको थी, एक आस जो अब भी जिंदा थी। उसने अपने फिस्ट्स टाइट किए और एक बहुत बड़ा स्क्रीम किया, एक रोर भरा हुआ दर्द से, प्यार से, खुद को तोड़कर फिर जोड़ने की कोशिश से। वो स्क्रीम वॉइड में गूंज उठा। वहां छुपकर कोई उसे देख रहा था, समझने की कोशिश करता हुआ। पहले गोकू को यह प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी। उसने धीरे से कहा, बस, आई मस्ट फोकस, मुझे समझना है कि यहां हो क्या रहा है। पर तब उसने फुटस्टेप सुने। इस बार पावर कुछ अलग थी, ठंडी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। उसकी आंखें शॉक में खुल गईं। वहां एक वुमेन खड़ी थी, जैसे कोई डिवाइन क्वीन। उसके बाल लाइट की तरह बह रहे थे। उसकी आंखों में एक शाइनिंग कामनेस थी, जो रिस्पेक्ट भी दिलाती थी और डर भी। वो गोकू को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे हमेशा से जानती हो। एक डिस्टेंट सीक्रेट हॉल में, एक बड़े ग्रैंड टेबल के अराउंड, सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी यूनिवर्सेस से इकट्ठे हुए बैठे थे। उनकी आंखों में एंगर, फियर और प्राइड पर अटैक होने का स्टॉर्म था।
लखवार ने तेज और नीचे आवाज में कहा, बीरस की डेथ कोई सिंपल इंसिडेंट नहीं है। अगर हम इसे बिना जवाब छोड़ देते हैं तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल ही बेमायने हो जाएगा। एक और गॉड ने ठंडी और सूखी आवाज में कहा, फिर तो दूसरे लोग भी हमें चैलेंज करने की हिम्मत करेंगे। हम इसे बिना सजा के नहीं छोड़ सकते। रूम में हैवी साइलेंस छा गया। तो बेलमोंट ने बात काटी और उसके वर्ड्स थोड़े तीखे थे। हमें क्लियर प्लान की जरूरत है। एक चौथे गॉड ने हल्की सी मैलिस वाली फुक्कार के साथ कहा, यूनिवर्स 7 का एनाहिलेशन, और स्टार्ट होगा अर्थ से। पर तुरंत एक और गॉड ने ऑब्जेक्ट किया, पर क्या यह हमें रिस्क में नहीं डाल देगा? ओमनी किंग जीनो और गोकू के बीच बॉन्ड है। अगर उसे पता चला कि हमने उसका होम वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया, हम सब इरेज हो जाएंगे। बेलमोंट ने ठंडी और सीधी आवाज में जवाब दिया, ग्रैंड प्रीस्ट ने पहले ही गोकू को पनिश कर दिया है। शायद हम उसके साथ अलायंस कर सकते हैं, सच को छुपाने के लिए और किंग को डिसीव करने के लिए। उनकी प्लानिंग गर्म होती जा रही थी कि तभी हॉल के डोर्स धीरे से ओपन हुए। ग्रैंड प्रीस्ट अंदर आ चुका था। उनका एंट्री ऐसा था जैसे वो पहले से सब सुन रहे हों। सारे गॉड्स का चेहरा एक साथ शॉक से स्टिफ हो गया। वो साजिश कर रहे थे और अब वो पकड़े जा चुके थे। ग्रैंड प्रीस्ट ने फेंट स्माइल के साथ ठंडी आवाज में कहा, मैं सब सुन चुका हूं। आपकी डिमांड्स कंसिडर की जाएंगी, पर अभी नहीं। अर्थ तुम्हारे हाथ में है। जो करना है करो। जीनो को मेरे ऊपर छोड़ दो। गॉड्स ने अनईजी लुक्स एक्सचेंज किए। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ने वो वर्ड्स बोले जिनके बाद सबकी सांसों की गति रुक गई। 10 साल। इतने समय में ड्रैगन बॉल्स रीसेट हो जाएंगे। तब तक जीनो मेरी इन्फ्लुएंस में आ चुका होगा। फिर तुम अपना कदम उठा सकते हो। पर अगर तुमने टाइम से पहले एक्ट किया तो तुम फेट के खिलाफ जाओगे और उसकी सजा और भी भयानक होगी। हॉल में डेथ लाइक साइलेंस आ गया। गेम बदल चुकी थी। यह अब बदले की लड़ाई नहीं, एक टाइम के साथ बंधी कॉन्स्पिरेसी थी। फार अवे वॉइड के बीच गोकू एक मिस्टीरियस वुमन के सामने जम सा गया था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, यह कैसी पावर है और यह प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग क्यों लग रही है? वो वुमन बिल्कुल रीगल मिस्ट्री की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें काम भी थीं और पियर्सिंग भी, जैसे वो उसके दिल की सोच पढ़ रही हो। वो धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ने लगी। हर स्टेप से टेंशन हवा में हैवी होती जा रही थी। गोकू ने बोलने की कोशिश की, पर वर्ड्स गले में अटक गए। अचानक गोकू ने एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा। अगर यह बीरस पर होता तो शायद वो एक पल में खत्म हो जाता, पर वो वुमन हिल भी नहीं। गोकू पैनिक में आ गया। उसने कोलोसल पंच मारा जिससे पूरा वॉइड हिल गया, और तब वो शॉक हुआ। वो वुमन ने उसका पंच एक हाथ से पकड़ लिया, बिल्कुल बिना एफर्ट। गोकू के दिल में डिसबिलीफ भर गया। तब वो फाइनली बोली, आवाज शांत पर प्रभाव से भरी, हेलो गोकू। गोकू की आंखें हैरानी से खुल गईं। इम्पॉसिबल! ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे यहां एक वुमन के साथ लॉक किया और ये मेरा नाम जानती है। अचानक उसने एक स्ट्राइक मारा। गोकू जमीन पर क्रैश हो गया। कुछ पल के लिए हिल भी नहीं पाया। यू डिसअपॉइंट मी, उसने सख्त टोन में कहा। मैंने तुम्हें इस नई पावर के साथ देखा, पर मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। गोकू ने उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश की, पर वो सीधा जवाब ना देकर कहने लगी, इस जगह की नेचर अजीब है। उस औरत ने धीरे से कहा, मैं यहां मिलियन ईयर्स से हूं। ये वॉइड तुम्हारी मेमोरीज और थॉट्स पर जीता है। जितना तुम सोचोगे उतना ये तुम्हें टॉर्चर करेगा।
उसके वर्ड्स गोकू के दिल पर सीधा लगे। उसे गोटेन का इल्यूजन याद आया। अब समझ आ गया था कि वो इस रेल्म का एक धोखा था। जलने वाली क्यूरियोसिटी उसमें भड़क उठी। गोकू ने गुस्से से गरज कर कहा, मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो। लेकिन उस औरत ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। उसने बस पूछा, क्या तुम यहां से निकलना नहीं चाहते? गोकू के चेहरे पर शौक आ गया। तुम्हारे पास उसका रास्ता है। बिना कुछ और कहे उस औरत ने अपना हाथ उठाया। एकदम से एनर्जी के विशाल चेन्स फूट पड़े और गोकू को लपेटकर उसे जमीन से जोड़ दिया। उन चेन्स का वेट जैसे बिलियंस ऑफ टन्स। अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी गोकू हिल भी नहीं पाया। उस औरत की आवाज ठंडी और सिखाने वाली थी। जब तुम इन बॉन्ड्स को तोड़ पाओगे तभी तुम जवाब जान सकोगे। तुम जितना सोचोगे उतना ये चेन्स हैवी होती जाएंगी। सोचना छोड़ दो, माइंड को एम्प्टी करो। गोकू कोलैप्स्ड, सांस के लिए तरस रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, वो उसे तोड़ नहीं रही थी, वो उसे गाइड कर रही थी। समय बेमाइंडे हो गया। कितने साल, कितने पल पता ही नहीं चला। बस चेन्स और उनका क्रशिंग वेट। पर गोकू ने हर गिरने के बाद फिर उठना सीख लिया। चेन ज्यादा भारी होती थी, पर उसका रिजॉल्व उससे ज्यादा भारी हो गया। आखिर एक दिन वो सीधा खड़ा हुआ। उस औरत ने उसे देखा। आवाज शांत थी। अच्छा, तुमने इस जगह की नेचर समझनी शुरू कर दी है, पर खुश ना हो, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गोकू शॉक में, ये सब प्रेल्यूड था। वो हल्की सी मुस्कुराई। यहां से निकलना फिजिकल स्ट्रेंथ से मुमकिन नहीं, सिर्फ तब जब तुम अपने माइंड के हर थॉट को साइलेंस कर दोगे। एक पल के लिए गोकू के दिल में होप चमका, पर उस औरत की आवाज फिर ठंडी हो गई। पर यह आसान नहीं। उसने फिर हाथ उठाया। इस बार आग से जलती हुई चेन्स बनी, ऐसी फ्लेम्स जो पत्थर को भी पिघला दे। वो गोकू के शरीर पर लिपट गईं। गोकू ने रोर किया। उसका दर्द पूरे वॉइड को हिला रहा था। पर यहां डेथ नहीं होती, पेन बस रिपीट होता है, बार बार, बिना रुके। औरत की आवाज गूंजी, ध्यान रखो गोकू, जितना तुम पेन पर फोकस करोगे उतना ये बढ़ेगा। तुम्हारा गोल है एब्सोल्यूट स्टिलनेस। हर थॉट को, हर इमोशन को कट दो। गोकू ने दर्द से भरी आवाज में कहा, गोटेन, तुम्हारे लिए मैं सह लूंगा। और तुरंत पेन 1000 गुना बढ़ गया। उसने तब समझा कि यादें भी एक बोझ थी। यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू हुई, आग और पागलपन के बे एंड समंदर में। 10 साल आउटसाइड वर्ल्ड में बीत गए, पर वॉइड में टाइम का कोई अर्थ नहीं। गोकू का बॉडी और सोल हर स्टेज पर टूट जाता और वो औरत इंटेंसिटी बढ़ा देती। एक दिन वो घुटनों पर गिरा, सांस तेज, आवाज टूट चुकी। कितना और, कैसे मैं इतना कमजोर हूं, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी। बस बताओ तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे से सिर उठाया। आवाज में गहरा दुख था। मैं उन दौरों से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, जब एंजल्स का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं तब भी मौजूद थी। उस औरत ने धीरे से कहा, जब कोई ऑर्डर्ड यूनिवर्स नहीं था, कोई रेल्म्स नहीं थे। मैं ही थी जिसने ग्रैंड प्रीस्ट के बच्चों को पाला। उनकी अडॉप्टिव मदर थी मैं। गोकू की आंखें शौक से फैल गईं। उसका शरीर जैसे जम गया। एंजल्स की मदर, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? वो सीधा जवाब नहीं देती। उसकी आवाज धीमी, दुख से भरी थी। हर ट्रूथ बोलने लायक नहीं होता गोकू। तुम्हारा एक पर्पस है, उस पर ध्यान दो। टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन गोकू का दिल नहीं रुकता। उसके दर्द के बीच वो खुद से बोलता रहा, उसका पास्ट कितना पेनफुल होगा। एंजल्स ने उसे कैसे छोड़ दिया? उसका पावर ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा है। फिर वो यहां कैसे बंद है? इसी वक्त गोकू ने उसके चेहरे पर एक फ्लैश देखा, शॉक, जैसे उसने बाहर कुछ महसूस किया हो। मीनवाइल आउटसाइड एक हिडन जगह में ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा था। उसके आसपास सुपर ड्रैगन। वो एक डार्क विश कंप्लीट कर रहा था।
एक ब्लाइंडिंग लाइट फूटी और जीनो के अंदर कुछ बदल गया, ऐसा जैसे वो रॉयल ऑर्डर ही पलट रहा हो। ग्रैंड प्रीस्ट की सोच अंधेरी हो गई। काश मैं तेरा रास्ता यहीं खत्म कर देता गोकू, पर कोई बात नहीं, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ दूंगा। बैक टू द वॉइड। पहली बार उस मिस्टीरियस वुमन की चीख पूरे एंडलेस वॉइड में गूंज गई। हरी गोकू, अब पूरा फोकस करो, अब वक्त नहीं बचा हर स्टेज पूरा करने का। गोकू उसकी अर्जेंसी से हिल गया, पर उसके पूछने से पहले ही प्रेशर उसके ऊपर 1000 गुना बढ़ गया। चेन्स और ज्यादा हेवी हो गईं, जैसे ग्रेविटी ही जंग कर रही हो। गोकू ने दांतों को कसकर पूरे दर्द के साथ फाइट किया। मीनवाइल इन अर्थ, असली दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। स्काईज काले हो गए, अर्थ का पूरा प्लैनेट कांप रहा था। सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ही प्लैनेट पर इकट्ठे हुए थे। हिस्ट्री के पहली बार क्रिलिन, पिकलो, एंड्रॉयड 18 बस खड़े रह गए, शौक से जम गए। यूनिवर्स 11 का बेलमॉड आगे आया। उसकी आवाज कोल्ड थी। बदकिस्मती से तुम्हारा हीरो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। हम इस कहानी का अंत करेंगे बिना खुशी, बिना दर्द। यही हमारी इज्जत का सवाल है। उन्होंने आसमान में अपने हाथ उठाए। डिस्ट्रक्शन एनर्जी इकट्ठा होने लगी। नीचे चीची आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू ढलते जा रहे थे। मैंने सब खो दिया, अब डेथ ही शांति है। पर तभी एक गरजने वाली आवाज ने सब कुछ तोड़ दिया। मैं इसे होने नहीं दूंगा। वो था ट्रंक्स। अब बच्चा नहीं, एक वॉरियर, जो अर्थ का आखिरी डिफेंडर था। उसकी आंखों में वेजिटा जैसी आग। उसकी एनर्जी ब्लू ब्लेज में फूट गई, सुपर सायन ब्लू। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाया। अगर तुम्हें अर्थ डिस्ट्रॉय करनी है तो पहले मुझे मिटाकर दिखाओ। गॉड्स ने मॉकिंग स्माइल्स एक्सचेंज किए। एक ने हंसकर कहा, कितना क्यूट, एक बच्चा किंग्स के खिलाफ खड़ा हो रहा है। बेलमॉड ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो पहले यही जाएगा। उनकी पावर्स फ्लेयर होने लगी। बैक इन द वॉइड। गोकू चीख रहा था, दर्द के अंदर गहरा संकट। अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया। आवाज धीमी थी, ये क्या है? उसके सामने गोटन खड़ा था, वही वार्म स्माइल के साथ। वो इल्यूजन बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। गोटन, वो मिस्टीरियस वुमन के पास खड़ा मुस्कुराते हुए उस औरत ने हल्का सा मुस्कान दिया और धीरे से बोला, अब मुझे चेंज का असली की मिल गया। फिर उसने अपना हाथ हल्का सा उठाया और गोटन हवा में एशेस की तरह विंड के साथ बिखर गया। गोकू की आंखों में इनसेन डिस्पेयर भड़क उठा। गोकू चिल्लाते हुए, तुमने क्या किया? औरत ने डेथली काम में जवाब दिया, तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। जो उसके सोल का फ्रैगमेंट तुम्हारे अंदर था, वो भी अब नहीं रहेगा। गोकू घुटनों पर गिर गया। उसकी आवाज पूरे वॉइड में गूंज उठी, गोटन! वो चीख इतनी शक्तिशाली थी कि वॉइड के डायमेंशंस तक कंप उठे। उसके रेज ने स्पेस को तोड़ डाला। अचानक उसका ऑरा जल उठा। एक ब्लाइंडिंग लाइट पूरे रेल्म में फैल गई। जब लाइट कम हुई, गोकू खड़ा था अपनी नई रूप में। उसकी एनर्जी ऊपर से काम थी, लेकिन अंदर से एक हिडन स्टॉर्म की तरह गरज रही थी, जिसे देखकर वॉइड खुद भी डर गया। औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्लान काम कर गया। यही वो शक्ति थी जो मुझे तुमसे चाहिए थी। गोकू ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुम्हें पता था मैं इस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा, है ना? औरत धीमे से बोली, अगर तुम गोटेन को फिर देखना चाहते हो तो अब फोकस करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। गोकू ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। अचानक उसने कुछ महसूस किया। दूर से एक वार्म पल्स, जैसे उसके फ्रेंड्स की आवाजें कहीं और से बुला रही हो। वो शॉक्ड होकर बोला, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। औरत की आवाज गंभीर हो गई, तुम अब उस लेवल पर हो जहां तुम बियॉन्ड महसूस कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अब काम खो दोगे तो ये वॉइड तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। फिर उसने कहा, मैं अपनी पावर तुम्हें ट्रांसफर करूंगी।
तुम सोट से पार्टिकल्स को अलग करना सीख गए हो। तुम वॉइड बैरियर तोड़ने के बहुत करीब हो, पर अभी और पावर चाहिए। गोकू शॉक में पीछे हट गया। मतलब तुम खुद को सैक्रिफाइस करने वाली हो? औरत चुप रही। उसकी ऑरा वाइट लाइट की तरह चमक उठी और गोकू समझ गया वो सिर्फ उसे ट्रेन नहीं कर रही थी, वो उसे अपनी जगह लेने के लिए तैयार कर रही थी। इस दौरान अर्थ पर सब गिर चुके थे। ट्रंक्स घुटनों पर था, उसकी ब्लू ऑरा कमजोर पड़ चुकी थी। बेलमोट ने फाइनल कमांड दिया। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थ को जलाने को तैयार थी। क्रिलिन रो पड़ा, काश गोकू तुम यहां होते। ट्रंक्स धरती को देखते हुए फंसा हुआ। माफ करना फादर, गोहान, मैंने अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एनर्जी एक्सप्लोड होने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ रुक गया। एक्सप्लोजन ग्लोइंग डस्ट में बिखर गया, जैसे किसी अननोन फोर्स ने उसे खा लिया हो। सब स्टन रह गए। धूल के पीछे से एक शक्ल सामने आई। गोहान। उसकी आंखें कोल्ड स्टारलाइट की तरह थी। उसका ऑरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह फ्लो हो रहा था। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे हट गए। उनके चेहरे पर शॉक जम गया। क्रिलिन हवा खत्म होते हुए आवाज में बोला, क्या ये गोहान है? क्या उसने सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पा लिया? पिकोलो ने धीरे से सांस छोड़ी। वो कर गया। हमने सोचा था वो चला गया, पर वो यहां है। गोहान आगे बढ़ा, खामोश, आत्म शांति के साथ, लेकिन अंदर एक बदलने वाला तूफान था। गोहान ने धीरे से विस्पर किया, फादर, काश आप यहां होते और मुझे देख पाते। मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया है। मैंने गोटेन की लेगेसी को उठाया है। मैं अपने गोल तक पहुंच गया हूं और अब मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। जब से हमें ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने से रोका गया, तब से मैंने डिसाइड कर लिया था मैं ही अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा और यहां के सब लोगों को। ऊपर आसमान में वाडोस चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्का मिस्टीरियस सा स्माइल था। वो हवा से बात करते हुए धीरे से बोली, ये सब तुम्हारे लिए है विस। मैंने अपना पोजीशन रिस्क पर डाल दिया। मैं देख नहीं सकती थी तुम्हारा यूनिवर्स गिरता हुआ जब तुमने अपना पोस्ट खो दिया था। इसी वक्त वॉइड के अंदर, जहां रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, गोकू अब भी आंखें बंद किए खड़ा था, औरत की पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए। उसके होठों पर एक हल्का सा मुस्कान था। एक टीयर जो शुद्ध एनर्जी से बना था उसकी आंख से स्लिप होके गिरा। वो धीरे से बोले, तुमने कर दिखाया गोहान, और मैं तुम पर उतना प्राउड हूं जितना तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। बस इंड्योर करते रहना, लड़ते रहना। मैं तुम सबके पास वापस आ रहा हूं।